ये परिवर्तन कहां तक करते रहोगे? ऐसे बदलते रहोगे, ऐसे बंटते रहोगे, ऐसे बिकते रहोगे तो भारत महान नहीं बनेगा। इसलिए जुड़े रहो अपनी जड़ों से, जुड़े रहो अपनी संस्कृति से, जुड़े रहो अपनी परंपराओं से, तब भारत पुनः महान होगा। विश्व के लोग यहां सीखने के लिए आते हैं, ये हवन करने के लिए आते हैं, चोटी रखते हैं, जनेऊ रखते हैं, साफा धारण करते हैं, अपनी परंपरा में विवाह संस्कार करवाते हैं, अपने जैसी साड़ियां पहनते हैं। आप लोग क्यों छोड़ रहे हो? इसका कोई कारण है? क्यों पाश्चात्य संस्कृति के दीवाने हो गए हो? अरे सज्जना, पैसे कमाओ, बहुत अच्छी बात है, पर विचारों सबको भी आप, उसका भी धन आपके पास रहना बहुत जरूरी है। दो पैसे कमाते, भाषा का मैं विरोधी नहीं हूं, भाषा आपके बच्चे चाहे कोई सी सीखे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु दो पैसे कमाते आपका मुख इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ क्यों हो जाता है कि मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालूंगा और फर्राटेदार अंग्रेजी बुलाऊंगा? आपको पता होगा कैसे कैसे संस्कार सिखाए जाते। नमस्कार पद्धति बदल दी जाती है, देवताओं से घृणा करा दी जाती है, और आपके सारे भारतीय परंपराओं को तोड़ मरोड़ करके हमारे घर में एक दूसरा कोई रूप धारण करने वाला पैदा किया जाता है। और जब कोई मेहमान आते हैं तो आप गर्व से उसको खड़ा करके इंग्लिश में बुलवा करके हमें बेइज्जती करना चाहते हो। हमें तब अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा कोई न कोई गायत्री मंत्र बोले, तब आप गर्व करना। अंग्रेजी बोलने से कोई गर्व नहीं होगा। मैं आज एक परिवार में गया, वो शायद परिवार यहां उपस्थित होगा, छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने परीक्षा की दृष्टि पर उनसे कहा गया बोलो पहले ओम नमो भगवते वासुदेव वाला, मैंने कहा गायत्री मंत्र बोलो। सभी बच्चों ने गायत्री मंत्र बोला, तब लगा कि इस घर के अंदर संस्कार है। एक बेंगलोर का मैं उदाहरण बताऊं। अरे मित्रों, पहले हम सब लोग अपना इतिहास जानते थे, हम कौन है, कौन सी परंपरा से है, कौन से हमारे पुरखे हैं, हमारे पुरखों का क्या योगदान है। आज के बच्चे, पहले मेरे गांव में अजी कुछ बच्चे बैठे हैं, कल परसों में एक गांव में गया, एक छोटा सा तुतली भाषा में, शायद मदन सिंह जी साथ में थे, एक बच्चे ने अपनी 10 पीढ़ियां बता दी और तुतली भाषा में बता रहा था। मैं बेंगलोर में जाकर के भक्त घर एक बच्चे से पूछता, बेटा किसका है? तो बोला पापा का। फिर मैंने पूछा किसका है? बोला पापा का। मैंने हो सकता है ये दादा का नाम बताया, पापा किसके? मम्मी के। मैं पापा का और पापा मम्मी की पीढ़ी पूरी। ये इतिहास रहेगा आपके पास? समाप्त हो जाएंगे हम लोग। इसलिए कभी अपनी इस विचारधारा को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम करो। आप सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हो जो इस धरा में, इस धर्म में आपने जन्म लिया, जो विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने जाएगा। आप आदि अनादि हो। और दुख और पीड़ा कहना चाहता हो, आपके देश कितने मुझे गिना के बता दो, कितने देश है आपके? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप तो सबसे पहले विश्व में आए थे ना। आप तो पूरी दुनिया पर आपका जब छत्र छाया थी, पूरी दुनिया में किरणवंतो विश्वमारी हम कहा जाता था। अखंड भारत है हमारा, पूरे विश्व में हमारा राज चक्रवर्ती राजा थे। आज सिकुड़ते सिकुड़ते एक इतनी सी सीमा क्यों बना ली? कहीं न कहीं अपनी उस कमी की तरफ भी ध्यान देना। और जो हमारे बाद में पैदा हुए, उन्होंने कितने 54 और 84 देश बना दिए, तो उसका भी कारण ढूंढना। इसलिए अपने हर एक चीज से प्रेम करना। जो आपके पास है दुनिया में, कहीं नहीं, दुनिया यहां सीखने के लिए आती है। आप इसको संवारे रखना, संभाल रखना। अपने घरों से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता कहीं निकल ना जाए, इसकी जिम्मेवारी आप और मेरे पर, औरों पर नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य का बोध करना कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान का नागरिक हूं। मैं इस संस्कृति को, इस धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे विश्व में पुनः खड़ा करूंगा। आज राजनीतिक दृष्टि से हम मजबूत है, ऐसे हम सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा मजबूत। आपके शरीर को देख करके कभी कभी मुझे भी दया आती है। एक तरफ मुझे महाराणा प्रताप का आदर्श बताया, और महाराणा प्रताप के भाले का वजन भी आप जानते होंगे, उद्घोषक महोदय जानते हैं वो कितना वजनदार, 200 किलो वजन लेकर के जो व्यक्ति लड़ता था, खड़ा नहीं रहता था पुतला बन करके, उस भारी भरकम भाले को ऐसे दुश्मन के ऊपर वार करता था, और एक दो वार नहीं, कई दिनों तक लड़ता रहता था। आज आपको पकड़ा दिया हो तो आप पकड़े पकड़े गिर जाओगे। इसलिए शरीर को भी मजबूत करो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से आप मजबूत बनो। शरीर को नशे से मुक्त करो,
शरीर को नशे से मुक्त करो और मन और आत्मा को पवित्र करो। विचारधारा हमारी उच्च रहनी चाहिए, निम्न विचारधारा नहीं रहनी चाहिए। और अपने पर गर्व करो, अपने को जगाओ। मैं सपूत हूं मां भारती का, मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जो धर्म पुनः उठेगा। मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, मैंने समय बहुत लिया, क्षमा करें। मुझे संतों को वंदन करता हूं, पर ये पंक्तियां जरूर याद रखना। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी, और आत्मबोध करना, मैं कौन हूं इसका भी परिचय करना, और फिर आगे बढ़ते जाना, अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना। स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम दौर चल रहा है। हम सबके मां भारती को पुष्प फूल भेंट करने का एक मौका मिला। मुझे आशा है आप सब लोग जगेंगे, जगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। बोले भारत माता की।